Hello everyone. Today we shall discuss about बर्नौलीज प्रिंसिपल. सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है, देन उसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है एंड देन इसका प्रूफ क्या है. तो बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली इज़ अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. It consists of different types of energies and it is basically principle of conservation of energy. Now let's see the statement. What does it state? It states that the sum of pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit volume. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम मेंशन किया गया है. ऑफ द आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इनकम्प्रेसिबिलिटी है, मीन्स उसकी डेंसिटी चेंज नहीं करेगी. नॉन विस्कस होगा फ्लूइड, मीन्स उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा किसी तरह का इंटरनल. उसकी मोशन स्ट्रीमलाइंड होगी, मीन्स टर्बुलेंट नहीं होगी. इट रोटेशनल, मीन्स एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा. तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसी रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी. इसी को हम मैथमेटिकली देख सकते हैं कि जो प्रेशर एनर्जी होती है दैट इज़ पीवी, जो काइनेटिक होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ एम जी एच. बट अगर हम वी वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो वट शेल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल P प्लस हाफ रो दैट इज़ m बाई वी का स्क्वायर प्लस m बाई वी, जिसे रो बोलेंगे, GH कांस्टेंट. अब हम इसका प्रूफ देखेंगे. प्रूफ देखने से पहले हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं. डायग्राम में क्या है हमारे पास? एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज कर रहा है. देयर इज़ पॉइंट A एंड B. पॉइंट ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, पॉइंट बी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है. तो फ्लूइड जो है इसमें फ्लो कर रहा है, लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है. हमने डेल्टा टी टाइम के अंदर फ्लो ली है लिक्विड की. डेल्टा टी टाइम के अंदर वो डिस्टेंस कितनी कवर करता है? ए से ए डैश जाने में, बी से बी डैश जाने में, वो शो किया गया डायग्राम में V1 डेल्टा टी से और V2 डेल्टा टी से. जो पॉइंट ए है वहाँ प्रेशर डिफरेंट होगा, जो पॉइंट बी है वहाँ प्रेशर डिफरेंट होगा. अब ए पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा, दैट्स वाई द फ्लूइड इज़ फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और P2 पॉइंट पर प्रेशर जो है वो कम होगा. सपोज V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड respectively. A1 and A2 are the area of cross section of the fluid respectively, and P1 and P2 are the pressures at point A and B respectively. Delta T is the time from A to E dash and B to B dash. Let's prove it. All we know that by the equation of continuity A1 V1 is equal to A2 V2. ये एक अलग टॉपिक है, डिफरेंट है, और इसको हम यहाँ सिंपली यूज़ करेंगे. A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2 एट पॉइंट A एंड B. नाउ देयर इज चेंज इन प्रेशर, सो देयर इज चेंज इन प्रेशर एनर्जी. तो वर्क इज डन फ्रॉम पॉइंट A to B by the liquid in flowing from point A to B. That's why we have written as work done of the fluid from point A to B, and because it is flowing because of pressure, that's why it is change in pressure energy. So W will be equal to P1 V1 minus P2 V2. प्रेशर P1 ज़्यादा है, that's why P1 V1 एनर्जी ज़्यादा होगी. V1 वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या हाइट. That's why V1 is equal to A1 multiplied by V1 into delta T. V1 delta T is the length covered from
A2 A dash. Similarly, P2 A2 V2 डेल्टा टी. सो यहाँ से हम कुछ चीज़ें कॉमन निकाल लेंगे. हमारे पास क्या बचेगा? W इज इक्वल टू A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2. कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को 1 माना गया है. नाउ देयर आर सम अनदर एनर्जीज. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक इज बिकॉज ऑफ मोशन एंड पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ हाइट. सो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो पॉइंट बी पर ज़्यादा होगी और ए पॉइंट पर कम होगी बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. ए पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, स्पीड कम होगी. बी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी. तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 या बी पॉइंट माइनस एट पॉइंट ए, दैट इज हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर. नाउ वी नो दैट वॉल्यूम, मास एंड डेंसिटी में जो रिलेशन होता है दैट इज रो इज इक्वल टू m बाई वी. तो m इज इक्वल टू रो इंटू v. तो m1 और m2 को हम इस तरह से निकालेंगे, रो इंटू v. v हम पहले से ही निकाल चुके हैं 1 एंड 2. तो दोनों पॉइंट पे ऊपर से हम ले सकते हैं वॉल्यूम को और डेंसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हाफ रो A2 V2 डेल्टा टी V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो A1 स्क्वायर A1 B1 डेल्टा टी B1 का स्क्वायर. तो यहाँ से कुछ चीज़ें फिर से कॉमन निकल आती हैं, उसे निकाल लेते हैं. हाफ रो A1 B1 डेल्टा टी V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. In this equation we have used equation number 1, A1 V1 is equal to A2 V2. Now let us calculate change in potential energy. Height H2 is greater than H1, that's why B point पर potential energy ज़्यादा होगी 1 के comparison में. तो M2G H2 minus M1G H1. Similarly यहाँ हम masses की values डालेंगे M2 and M1. तो हमारे पास जो है कुछ चीज़ें फिर से कॉमन आएंगी. रो A1 V1 डेल्टा टी G H2 माइनस H1. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4. द चेंज इन प्रेशर एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी इज कंजर्व्ड, सो द वर्क डन विल अपीयर एज द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. सो वी इक्वेट बोथ. इक्वेशन नंबर 2 is equated by equation number 3 and 4 का सम. यहाँ कुछ चीज़ें कॉमन हैं, उनको हम क्रॉस कर देंगे. A1 V1 डेल्टा टी, तो हमारे पास बचेगा P2 माइनस P1 हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1 का ब्रैकेट. उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 टर्म्स को एक तरफ कर लिया जाएगा, 2 टर्म्स को एक तरफ कर लिया जाएगा. तो हमारे पास सम ऑफ टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए होगा और सम ऑफ टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी होगा. तो बोथ द एनर्जीज आर इक्वल. इट सिंपली मीन्स एनर्जी एट पॉइंट ए एंड एनर्जी एट पॉइंट बी बोथ आर इक्वल, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एनर्जी इज कांस्टेंट. दैट्स व्हाई पी प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट. This is the very simple proof of Bernoulli's principle. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा. इसी के साथ नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे. थैंक यू.